Dear students, MCQ number 92 NMT GATE paper 2024. 92 number MCQ students note कर ले कि the electrode potential of the standard hydrogen electrode. इसका स्टूडेंट शॉर्टकट है SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये चूजन एस. तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ले और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसमें आप देख ले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज रेफरेंस लेते हैं, तो इसी वजह से उसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. मतलब इससे हम फिर कंपेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रोड. तो ये चाहे ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो स्टूडेंट्स, या रिडक्शन पोटेंशियल हो, ये दोनों के लिए स्टूडेंट्स ये है 0 वोल्ट. कितना है? 0 वोल्ट्स. तो स्टूडेंट्स ये नोट कर ले, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है. ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स आ सकता है. ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जगह आपको ऑक्सीडेशन भी आ सकता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी आ सकता है. अगर चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, तो ये दोनों केस में स्टूडेंट्स 0 वोल्ट से ये नोट कर लें. ठीक है, तो MCQ नंबर 92 में ऑप्शन नंबर बी मतलब 0 वोल्ट है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स चूंकि MCQ नंबर 93 इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, तो ये मैंने प्रीवियस का जो लेक्चर था उसमें मैंने अपलोड किया है स्टूडेंट्स. MCQ नंबर 93 मतलब वो ऑलरेडी मैंने किया है. सही है. अब आते हैं स्टूडेंट्स MCQ नंबर 94 पे कि which of the following alkali metals form which of the following alkali metal form only normal oxide with oxygen. मतलब नॉर्मल ऑक्साइड कौन सा एलिमेंट्स बनाते हैं, और ये भी अल्कली मेटल है स्टूडेंट्स. कौन सा मेटल है? अल्कली मेटल है. अल्कली मेटल स्टूडेंट्स ये भी जहन में रख ले कि ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है. कौन सा एलिमेंट है? ग्रुप नंबर फर्स्ट है. तो इसके लिए थोड़ा एक कंसेप्ट है, ये अपने जहन में रख ले. फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है. ठीक है, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, उसको कहते हैं अल्कली मेटल. इसमें इस एलिमेंट में मौजूद है लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है. ये इस ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट्स के मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट ए के मेंबर के एलिमेंट्स हैं. अब स्टूडेंट्स जैसे कि हम ये ज़हन में रख ले कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप नंबर मतलब लिथियम ग्रुप पीरियड नंबर 2 में है तो इसमें 2 शेल होंगे. सोडियम थर्ड पीरियड में है तो इसमें 3 शेल होंगे. तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के एज वी गो डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक इसका जो एटॉमिक साइज है ये इंक्रीज होता है, और जो इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज होते हैं इन एलिमेंट्स के. तो इसी वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाते हैं. तो इस एलिमेंट के लिथियम जो है, लिथियम ये मतलब लेस रिएक्टिव है. क्या है? लेस रिएक्टिव है. तो सिर्फ ये लिथियम जो है इन एलिमेंट्स में, इन अल्कली मेटल्स में सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं. और नॉर्मल ऑक्साइड भी स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लिथियम है, ये लिथियम ग्रुप नंबर 1 में है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा. और ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. तो इस मतलब इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा लिथियम से, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा? -2. अब स्टूडेंट्स अगर इससे आप लोग फार्मूला बनाते हैं तो ये क्रॉस करे, ये 2 इधर आ जाएगा और ऑक्सीजन लिथियम का +1 इधर आ जाएगा. तो इसका फार्मूला हो गया Li2O. तो सिर्फ ये लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है. क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है. और डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं. इस तरह मतलब डाउन द ग्रुप आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होते हैं, और इसी वजह से ये नॉर्मल से परऑक्साइड और परऑक्साइड से फिर सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं. तो इस MCQ नंबर 94 में ऑप्शन नंबर बी जो है इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन की लिथियम जो है ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट्स MCQ नंबर 95, ये अब ये तकरीबन जितने भी 69 नंबर MCQ से लेकर 60 नंबर MCQ से लेकर तकरीबन 93 यहाँ तक फर्स्ट ईयर के कोर्स से लिए गए हैं ये MCQs. अब इनके बाद ये शुरू होते हैं सेकंड ईयर के. ठीक है, ये 95 नंबर MCQs बिल्कुल सेकंड ईयर का S&P ब्लॉक एलिमेंट से ये MCQs लिया गया है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट दैट इनिशियली reacts rapidly with oxygen to form
protective oxide coat, protective oxide coating that prevent further reactions. अब स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि कौन सा, मतलब इसमें भी रिएक्टिविटी की बात है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप पीरियड 3 इसके लिए आप लोगों को पीरियड 3 एलिमेंट्स ये याद होने चाहिए। पहला है सोडियम, पहला क्या है, सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, और इसके बाद क्या है, फास्फोरस है, वगैरह वगैरह। अब स्टूडेंट्स एलिमेंट्स कौन से दिए गए हैं, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और सिलिकॉन है। सिलिकॉन तो ये सिलिकॉन मेटालाइड है और फिर क्या है, ये नॉन मेटल है, तो इसको तो आप स्किप कर लें। इधर आप स्टूडेंट्स अपना कंसेप्ट बनाए कि ये 3 एलिमेंट जो है ये क्या है, ये मेटल्स है, ये क्या है, मेटल्स है। और जो ही हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये भी जहन में रख ले स्टूडेंट्स के सोडियम ग्रुप नंबर 1 में है, ये मोर रिएक्टिव है, फिर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो इनमें एल्यूमिनियम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसी वजह से ये प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। लेट सपोज मैं ले लेता हूँ ये फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लैक में ले लेता हूँ एक स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम, एक स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम, अगर ये ऑक्सीजन के साथ, लेट सपोज ये रेड क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक प्रोटेक्टिव कोट बनाता है इसी तरह ऑक्साइड का, सही है स्टूडेंट्स। और ये ऑक्साइड कोट जो है फर्दर ऑक्सीजन, अगर आप इसके साथ फर्दर ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है ये एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है कि प्रोटेक्टिव कोट जो बनाता है ये क्या है, ये एल्यूमिनियम है। तो इन ऑप्शन में स्टूडेंट्स ए नंबर है, ये बिल्कुल आप लोगों के बुक में भी मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम जो है, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, तो ये नोट कर लें।